दोस्तों ऐसा क्या है फिजिक्स में कॉस्मोस में पता नहीं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है चाहे कितना ही सिंपल कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो हमें सर आइजैक न्यूटन के पास भी जाना ही पड़ता है और आइंस्टीन सर तो उसमें अपना जिक्र करवा ही लेते हैं। अब देखो एक सिंपल सा सवाल है कि क्या कोई मैसिव मास, क्या कोई बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या एक ब्लैक होल लाइट को एक्सेलरेट कर सकता है? स्टिल इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें चालू करना पड़ेगा सर आइजैक न्यूटन से और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर एस्ट्रो साइंटिस्ट एंड टुडे वील बी एक्सप्लोरिंग कैन अ ब्लैक होल एक्सेलरेट लाइट। सो दोस्तों शुरू अगर अपन करें तो कहीं ना कहीं लाइट को सीरियसली लेना चालू कर दिया था न्यूटन सर ने, और उनने एक थ्योरी भी दी थी और वो थ्योरी कुछ इस तरीके से लाइट से डील करती है कि अगर मेरे पास एक टॉर्च है और टॉर्च खुद मूव कर रही है तो जो लाइट निकलेगी उसकी जो स्पीड है वो टॉर्च की स्पीड के साथ भी चेंज होगी। मतलब अगर लाइट टॉर्च रुकी हुई है और उससे लाइट निकल रही है, मान लो उसकी कोई स्पीड है, तो अगर टॉर्च लाइट की डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड कुछ अलग होगी, और अगर टॉर्च पीछे आ रही है तो स्पीड कुछ अलग होगी। इसको अगर अपन समझे तो मान लो मैंने टॉर्च को यूं सर्कल में घुमाना चालू कर दिया, तो जब मैं नीचे आऊंगा तो टॉर्च इधर जा रही है, लाइट आगे छोड़ रही है, तो स्पीड जो होगी दोनों की ऐड हो जाएगी। जब मैं ऊपर आऊंगा टॉर्च पीछे जा रही है, लाइट आगे जा रही है, तो स्पीड दोनों की एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां तक ही नहीं दोस्तों, इवन उस थ्योरी को जो फॉलो करने वाले जो आगे के रिसर्चर्स रहे उनने तो ये भी प्रपोज कर दिया था, जो कि अपन इस वीडियो में भी देखा है, कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को अपनी साइड खींच सकती है। जैसे कि अगर मैं कोई पत्थर को ऊपर फेंकूं तो उसको ग्रेविटी नीचे खींच लेती है। माना ये सब आगे जाके गलत प्रूव हो गया कि लाइट का ये वाला जो ट्रीटमेंट था जिसमें मैं पत्थर को फेंक रहा हूं तो वो नीचे गिर रहा है, वैसे ही लाइट के लिए भी सोचा जा रहा था कि वो नीचे गिर जाएगी, सब गलत प्रूव हो गया ये, क्योंकि आ गई थी वेव नेचर की बात। हिगन्स प्रिंसिपल आ गया था और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया था और उन्हें प्रूव कर दिया था कि लाइट एक वेव है, यानी इन सब चीजों से अलग हो गई। फिर टाइम आया आइंस्टीन सर का, उनने एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये देखा गया कि अगर मैं किसी मेटल सरफेस पे एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट डालता हूं तो उस पर्टिकुलर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब ये जो फिनोमेना था ये वेव नेचर प्रूव नहीं कर सकता। अगर मैं लाइट को वेव मानूं तो मैं इस फिनोमेना को प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन थी वो एकदम अलग थी। तो वहां पे ये एक प्रपोज किया गया कि जो लाइट है वो फोटोन से बनी हुई है, फोटोन की जो एनर्जी अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देगी। यहां पे कंप्लीट पिक्चर चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जब उस एनर्जी को कैलकुलेट करने की बात आई तो एक नया शख्स आ गया इस पूरी कहानी में, उनका नाम था प्लैंक। प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी दी और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E एनर्जी है, H एक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। यह फॉर्मूला लाइट के लिए बिल्कुल से वैलिड है। यहां पे एक बात अपने को जो समझनी है वो ये है दोस्तों कि जो प्लैंक हैं उनको मैं क्रेडिट दे सकता हूं कि सबसे पहला क्वांटम का जो बीज उन्हीं ने बोया था, फिर जो क्वांटम इतना बड़ा पेड़ बन गया। ठीक है, इसको अपन किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो अपन वापस आ जाए अपने सवाल पे। सवाल है कि क्या ब्लैक होल या कोई भी मैसिव मास जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है वो लाइट को एक्सेलरेट कर सकता है? तो दोस्तों अगर सिर्फ एक्सेलरेशन को मैं बाय डेफिनेशन देखूं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अपन इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे ब्लैक होल एक लाइट को अपने चारों तरफ घुमा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर अपन देखना चाहें तो क्या लाइट की स्पीड चेंज हो सकती है? तो देखो दोस्तों, स्पीड चेंज नहीं हो सकती लाइट की। लाइट ऑलरेडी अपनी अगर स्पीड पे चल रही है, सी की स्पीड पे चल रही है, तो वो चेंज नहीं हो सकती, उससे तेज कुछ भी नहीं है। ये बात क्लियर है? तो होगा क्या? सो द क्वेश्चन इज, थोड़ा सा रिफ्रेम करें कि अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटी है और किसी एक रे ऑफ लाइट को बहुत भयंकर वाले ग्रेविटी के एरिया से निकलना है जहां पे स्पेस टाइम कंप्लीटली वार्प्ड है, जहां पे मान लो एक ब्लैक होल जैसी कोई चीज पड़ी है, तो होगा क्या? होगा ये दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो 10 मंजिला बिल्डिंग है और मुझे सीढ़ियां चढ़ के जाना है। तो जब मैं चढ़ना चालू करूंगा सीढ़ियां और 10वीं मंजिल तक पहुंचूंगा, तब तक मेरी काफी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, बिकॉज आई एम डूइंग वर्क। क्या वर्क है? सीढ़ियां चढ़ने का। इसको अगर अपन फिजिक्स की टर्म्स में देखें तो मैं बोलूंगा मैंने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी। पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए मैंने वर्क किया और वो जो वर्क किया उससे मैंने एनर्जी डिसिपेट करी, मेरे पसीना आ जाएगा एकदम। ये बात तो अपन सब जानते हैं। अगर इसी चीज को मैं लाइट की टर्म्स में देखूं तो जब कोई भी मैसिव मास होता है, अपने को पता है आइंस्टीन सर का जो स्पेस टाइम फैब्रिक वाला जो फंडा है वो बहुत ही परफेक्ट है। उस चीज को अगर मैं समझूं, वहां पे मैं एक बहुत मैसिव मास रखूं, कुछ भी हो सकता है।
दैट कैन बी अ ब्लैक होल और दैट कैन बी अ वाइट ड्वार्फ इन द सीरियस, जो अपना सीरियस स्टार सेटअप है उसके अंदर जो वाइट ड्वार्फ है, चाहे वो हो चाहे कोई भी बड़ा स्टार हो जो कि मेरे को वार्पिंग दे सकता है। तो अगर मैंने टाइम स्पेस टाइम को वार्प कर दिया तो जो लाइट है उसको उस स्पेस टाइम से अगर निकलना है, उस पोटेंशियल वेल से अगर निकलना है, तो उसको एनर्जी तो स्पेंड करनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है वो एनर्जी स्पेंड करती है अगर लाइट, तो होगा क्या? अगर इंसान एनर्जी स्पेंड करता है तो उसके पसीना आ जाता है, बात समझ में आ जाती है। वैसे ही जब लाइट एनर्जी स्पेंड करेगी तो ई जो है वो जब छोटा होगा तो एच के तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। फर्क किसके पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी के। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट बहुत भयंकर ग्रेविटेशनल फील्ड से पास होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का कम होना मतलब अगर अपन इसको विजिबल रेंज में देखें, विजिबल रेंज यानी विबग्योर जो अपना है, जैसे अपन अपने इंद्रधनुष देखते हैं ना, या फिर प्रिज्म से जब लाइट डालते हैं तो जो लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें देखें, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी मैं वॉयलेट के साइड से नीचे आते आते रेड की साइड आ रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई रेड की साइड शिफ्ट हो रहा हूं, एनर्जी कम कर रहा हूं। तो कैसे कम कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी घटा के। तो उसी चीज को अगर यहां पे देखें तो अपने को एक टर्म मिल जाती है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। तो ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के थ्रू होकर अगर निकलना है तो उसको वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क करा जाएगा उसमें जो एनर्जी लॉस होगा उसके चलते उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके लिए मैंने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। इसको समझे, बहुत सिंपल। मान लो तुमने नीली रोशनी छोड़ी और खूब गजब की ग्रेविटी है बीच के एरिया में और तुम दूसरी साइड खड़े हो, तो जो वो नीली रोशनी चलेगी उस भयंकर ग्रेविटी वाले एरिया से गुजर के तुम्हारे पास तक पहुंचेगी, तो वो तुमको हो सकता है रेड दिखे। आई बात समझ में? ओके क्या ये प्रूव हुआ है? ये बिल्कुल प्रूव हो चुकी है चीजें, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत हाईफाई है अपने पास, तो वी हैव प्रूव्ड इट सो मेनी टाइम्स। लेकिन 1920s में जब ये पहली बार इसको प्रूव किया गया था, जिसमें बताया था ना सीरियस जो स्टार सेटअप जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ भी है, उससे जो रोशनी आ रही थी उसको ऑब्जर्व किया गया एंड इट वाज फाउंड कि यस ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट इज हैपनिंग। सो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि 3 बातें हैं, जिन 3 बातों ने जो स्पेस टाइम फैब्रिक वाली बात है, जो डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी है, जिस तरीके से आइंस्टीन सर ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको प्रूव करा। 3 चीजों पे बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। पहला रहता है मरकरी की पोजीशन, जो कि न्यूटोनियन ग्रेविटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दूसरा रहता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसपे अपन ने ये वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। तीसरा है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट, जो कि सीरियस स्टार सेटअप जो है उसके अंदर जो व्हाइट ड्वार्फ है उसके लिए ऑब्जर्व किया गया था। आई थिंक 1925 के आसपास की बात है। एंड इन तीनों ऑब्जर्वेशन से फिर जो रिलेटिविटी की थ्योरी प्रपोज की गई थी उस पर फिर कभी कोई और सवाल सामने नहीं आए। ग्रेविटी की वो जो डेफिनेशन थी वो कॉस्मोस को एक्सप्लेन करने में काफी सक्सेसफुल रही। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पे अपने एक्सप्लोर किया कि कैसे ग्रेविटी लाइट को इफेक्ट करती है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि फोटोन मासलेस है तो उस पर ग्रेविटी कैसे इफेक्ट करती है। कुछ बच्चे बोले थे कि ग्रेविटी नहीं है स्पेस टाइम है। तो उन सारी चीजों को समझने के लिए आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी जो आइंस्टीन सर ने दी उससे अपन ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि लाइट के साथ क्या होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।